मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हरकिपलिया ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आज क्लास 9 इंग्लिश मीडियम के लिए सोशल साइंस का चैप्टर फर्स्ट मैन एंड एनवायरनमेंट का जो शॉर्ट टाइम क्वेश्चन है उसका 7th एंड 8th क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। डियर स्टूडेंट्स, 7th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब होता है किसी भी पूरी जगह में कोई खाली स्थान बन जाना, या इसको हम हिंदी में शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं कि ओजोन क्षय क्या है। क्षय का मतलब धीरे धीरे किसी चीज का कम होते जाना। तो ओजोन लेयर इज अबाउट 20 to 35 किलोमीटर अबव द सी लेवल इन द एटमॉस्फेयर। हमारा जो ये वातावरण है एटमॉस्फेयर जिसमें हम लोग रहते हैं, तो 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर अबव द सी लेवल। सी लेवल का मतलब समुद्र तल से 20 या 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अब समुद्र तल से ही क्यों कहा, यहीं से क्यों नहीं कहा? तो इसलिए नहीं कहा कि हमारी जो सरफेस है वो कहीं भी इक्वल नहीं है, इसलिए उसकी ऊंचाई कभी नहीं नापी जा सकती। क्योंकि एक जगह अगर हम ऊंचाई नापने जाते हैं तो वहां पर यदि 15 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ है तो पता पड़ा कोई जगह तो ऐसी है कि 20 मीटर ऊंचाई पर ही जगह है पूरी। तो इस तरह कोई भी जो हमारा अर्थ सरफेस है उसकी हाइट को नापने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नियम बना रखा है कि सी लेवल से ही नापा जाता है। जो हाइट है जो उसको सी लेवल से ही नापा जाता है कि समुद्र तल से ऊंचाई। इसको और डिटेल में हम समझाते हैं आपको। आपने कभी ट्रेन से यात्रा की हो तो जब हम ट्रेन से यात्रा करते हैं स्टेशन पर जाते हैं तो प्लेटफॉर्म के एक तरफ और दूसरी तरफ जहां प्लेटफॉर्म खत्म होता है वहां पर येलो कलर का एक बोर्ड लगा होता है जो सीमेंट का बना हुआ होता है और बीचों बीच लगा रहता है। उस पर जैसे मान लीजिए आप देवास स्टेशन पर जाते तो ब्लैक येलो कलर का होता है, उसमें ब्लैक में लिखा रहता है देवास, हिंदी में, इंग्लिश में, साइड में उर्दू में। और उस बोर्ड के ऊपर रेड कलर में लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई 250 मीटर या समुद्र तल से ऊंचाई 305 मीटर। यानी जो सी लेवल है उससे देवास का जो इलाका है वो 300 या 205 जो भी वहां पर लिखा रहता है उतनी ऊंचाई पर स्थित है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सी लेवल से ही ऊंचाई हमारे सरफेस की नापी जाती है और सरफेस के ऊपर की भी जो ऊंचाई होगी वो भी सी लेवल से ही नापी जाती है। सी लेवल का मतलब समुद्र तल। यह माना जाता है कि समुद्र का तल जो है वो सदा सब जगह एक सा है। Above the sea level in the atmosphere, the layer of dust, the ultraviolet rays coming from the sun and thus protect the living beings on the earth. जो लेयर है ओजोन लेयर है वो सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उनको ऑब्जर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। and coming from the sun and thus protects the living beings on the earth. और पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं, सजीव प्राणी हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, मनुष्य हैं, कीड़े मकोड़े जो भी हैं, उनको उन अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षित करती है। ड्यू टू यूज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस है, उसके यूज से in the application such as
रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में यूज की जाती है। ए होल इज कास्ट इन द ओजोन लेयर, उससे ओजोन लेयर में एक सुराख जैसा बन गया है। Due to the hole in the ozone layer, the ultraviolet rays on the earth surface spreading, और जो उसमें होल हुआ है ओजोन लेयर में, उससे सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर यानी हमारी सरफेस पर, पृथ्वी के सरफेस पर आने लगी है, फैलने लगी है। स्प्रेडिंग माने फैलने। एज ए रिजल्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ स्किन कैंसर इंक्रीजेस, संभावना है कि स्किन कैंसर बढ़ रहा है या बढ़ सकता है। अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनसे स्किन कैंसर की संभावनाएं बढ़ रही है। What do you understand by the population explosion? एक्सप्लोजन शब्द एक्सप्लोसिव शब्द से लिया गया है। अभी दीपावली निकली है, आपने जो भी धमाके किए हैं वो एक्सप्लोसिव ही है। तो एक्सप्लोजन का मतलब होता है What do you understand by population explosion? यानी जनसंख्या विस्फोट, धमाका, उससे आपका क्या तात्पर्य है? Today in various countries, enormous growth in the number of human beings has resulted in population explosion. आज के समय में माउस माने बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में, बहुत से देशों में बहुत अधिक संख्या में ग्रोथ इन द नंबर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्यों की जो संख्या है उसमें अचानक बहुत सारी वृद्धि हैज रिजल्टेड, उसका परिणाम स्वरूप इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि के कारण एक्सप्लोजन यानी जनसंख्या विस्फोट हो गया है, यानी जनसंख्या विस्फोट हो गया है। क्यों जनसंख्या बढ़ी तो कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। द मोर्टेलिटी रेट हैज कम डाउन, दैट्स ड्यू टू एलिमेंट्स ड्रॉप। अब यहां पर क्या है, मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब वाला जीवन की नश्वरता, यानी कोई भी चीज है पैदा हुई है तो उसे नष्ट होना ही। लेकिन यहां क्या, मोर्टेलिटी रेट हैज कम डाउन, यानी जो नश्वरता है, समाप्त होने की जो व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा कम हो गई। डेथ ड्यू टू, जो मौतें होती थी एलिमेंट्स, कई बीमारियों से, ड्रॉप्स, भूखमरी से, अकाल से, एंड वार ईटीसी, और युद्ध आदि से। पहले तमाम छोटे छोटे राज्य थे, विदेशी आक्रमणकारी भी आते थे, तो युद्ध होते रहते थे। तो साल में किसी भी क्षेत्र से, मान लीजिए ये देवास डिस्ट्रिक्ट है, 10-5 हजार तो उस युद्ध में ही निपट जाते थे। बाकी जो दूसरे अटैक करने आते थे 1500 को वो निपटा जाते थे। इस तरह जो मौतें थी वो बहुत ज्यादा होती थी। कई बीमारियां थी, हैजा था, चेचक था, गांव के गांव साफ हो जाते थे। अब मोर्टेलिटी रेट हैज कम डाउन, यानी जो मृत्यु की दर है वो कम हो गई। डेथ ड्यू टू एलिमेंट्स, ड्रॉट्स, बाढ़, ईटीसी, यानी जो इनसे मौतें होती थी वो अब कम होने लगी। और ऑन द डिक्लाइन ड्यू टू ग्रोथ इन पॉपुलेशन सच एज, जो कि खतरे के निशान से बढ़ रही है, ड्यू टू पॉपुलेशन सच एज क्राउड्स, यानी भीड़ ही भीड़ दिखाई देने लगी है। बेरोजगारी,
स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैर्सिटी का मतलब बहुत ज्यादा कमी आ जाना, यानी जो भी हमारे पास संसाधन है उनमें कमी आ गई। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है, भूमि है, जल है, वायु है, जो रिसोर्सेज हैं हमें जो नेचर ने दिए हैं या जो हमें सरकारें या हमारी समाज हमें प्रोवाइड कराती है उनमें कमी आने लगी है। पानी की समस्या हर जगह होने लगी। पहले पानी की कोई समस्या नहीं थी, जनसंख्या कम थी। अब पानी, जमीन, खेती भूमि कम होती जा रही है, जंगल कम होते जा रहे हैं, तो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि मनुष्य जहां रहेगा वहां पॉल्यूशन तो फैलाएंगे। मेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम, मानसिक और सामाजिक परेशानियां, लोगों का जीवन गतिशील हो गया है, हर आदमी मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है। अब जो संसाधन उन पर हक जमाने के लिए, अधिकार जमाने के लिए सामाजिक संघर्ष भी होने लगे हैं। कुछ सोशल सेक्शन है वो कहते हैं हमें ये चाहिए, हमें हमारी जमीनें दे दो, हम आदिवासी लोग हैं, मतलब कई जगह समस्या हो गई। कुछ जातियां कहती हमें रिजर्वेशन अलग से दे दो। कहने का तात्पर्य है कि ये जनसंख्या बढ़ने से सोशल जो और प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती जा रही है, सोशल प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। क्यों? साधन कम है और जनसंख्या ज्यादा है। तो जितने भी सेक्शन है, सोशल सेक्शन है, वो अपने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। कोई जमीन वैसे रहती है, वो कहते हैं हमारे लिए भर दो, वो कहते हैं हमें ये दो। इस तरह से सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। क्यों? कि चीज उतनी ही है और उसकी जरूरत चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, है कम सा, यानी ये सारी समस्याएं आ गई हैं। थैंक यू।